आज हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंतर्गत एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 12 बनाएंगे। तो आइए इसको मैट्रिक्स मेथड से बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखते हैं और वेरिएबल वेक्टर को और कांस्टेंट वेक्टर को भी लिखते हैं। उसके बाद कोफैक्टर निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, और तब हम लोग कंसिस्टेंसी प्रूव करते हैं और तब इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। ए इक्वल टू कोफिशिएंट क्या क्या है, 1, -1, 1, फिर इसमें क्या है 2 है, 1 है, -3, 1, 1, 1। फिर वेरिएबल वेक्टर को x से डिनोट करते हैं, क्या होगा x, y, z कॉलम मैट्रिक्स। फिर कांस्टेंट को हम लोग कांस्टेंट वेक्टर कहते हैं, 4, 0, 2। इसको वेरिएबल वेक्टर और इसको कांस्टेंट वेक्टर कहते हैं, कांस्टेंट वेक्टर। चलिए अब हम लोग मैट्रिक्स ए निकल गया है, हम लोग मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए 1, -1, 1, 2, 1, -3, 1, 1, 1 इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट रो के अलाउ एक्सपेंड करेंगे। तो 1 इंटू 1, तो फर्स्ट कॉलम को हम लोग ओमिट करेंगे, 1, -3, 1, 1। फिर -1 चिन्ह होता है बच्चों को फैक्टर निकालने के समय भी और एक्सपेंड करने के समय भी इस चिन्ह का यूज किया जाता है। तो इसके साथ माइनस चिन्ह लगेगा, तो पहले से माइनस भी है तो ब्रैकेट में रखेंगे। तो फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम लोग ओमिट करेंगे, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे 2, 1, -3, 1, फिर +1। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम लोग ओमिट करेंगे, बचेगा कौन, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1 इक्वल टू, अब हम लोग इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस डायगोनल के अलाउ, तो 1, 1 जाए 1, -+3, और यहाँ भी -+ हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, 1 जाए 2 और +3। इसको देख लेते हैं बच्चों, 2, -3, 1, 1, तो इसके अलाउ 1, -3, 1, 1 सही है, +2 -1 इक्वल टू 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 + 5 + 1 10 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो चूँकि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0, तो इसको क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट। आल्सो कंसिस्टेंसी के केस में जब डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू 0, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, मतलब इसका वैल्यू मिलेगा।
इसका वैल्यू निकलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, उसके बाद कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर एडजॉइंट निकालते हैं, फिर ए इन्वर्स निकालते हैं, और तब उसके बाद एक्स का वैल्यू निकालते हैं, एक्स वाई जेड का। कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 1, इसका कोफैक्टर कितना होगा बच्चों? तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को ओमिट करेंगे, 1 - 3 1 1 इक्वल टू 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। फिर अब कोफैक्टर ऑफ -1 कितना होगा? कोफैक्टर ऑफ -1 इक्वल टू माइनस चिन्ह लगेगा, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम ओमिट हो जाएगा, 2 1 - 3 1 इक्वल टू -2 1 जा 2 + 3 इक्वल टू -5। कोफैक्टर ऑफ 1, इस 1 का इक्वल टू चिन्ह क्या लगेगा? ये लगेगा चिन्ह, प्लस में होगा इसका, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ओमिट किया जाएगा, 2 1 1 1 2 1 1 1 इक्वल टू 2 1 जा 2 -1 इक्वल टू 1। अगेन कोफैक्टर ऑफ 2 बराबर है, क्या करना होगा हमें? तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को ओमिट करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को, क्या बचेगा? -1 1 1 1, और इसका चिन्ह क्या होगा? माइनस। क्यों चिन्ह माइनस होगा? यहाँ देख लीजिए, इक्वल टू -1 इक्वल टू -2 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ 1 का क्या होगा? प्लस होगा इसका चिन्ह, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को ओमिट किया जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 1 1 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 - 1 इक्वल टू 0। कोफैक्टर ऑफ -3 कितना होगा? इसका चिन्ह माइनस होगा, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को ओमिट किया जाएगा, 1 - 1 1 - 1 1 1 ये होगा, इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो में 1 का कोफैक्टर, थर्ड रो का, तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ओमिट किया जाएगा, तो -1 1 1 - 3 इक्वल टू 3 - 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगेन कोफैक्टर ऑफ ये 1, इसका रो कौन सा है? थर्ड रो सेकेंड कॉलम, इसमें माइनस चिन्ह लगेगा, इसको ओमिट किया जाएगा, इसको 1 2 1 -3 इक्वल टू -3 - 2 इक्वल टू +5। चलिए, कोफैक्टर ऑफ 1 क्या होगा बच्चों? थर्ड कॉलम थर्ड रो ओमिट होगा, 1 - 1 2 2 1 इक्वल टू 1 + 2 इक्वल टू 2 1 3 3। ये कोफैक्टर हो गया। अब मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स क्या होगा? मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय, चलो मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स कितना हो जाएगा?
4 माइनस 5 1 2 0 2, फिर वहाँ से 2 5 3, बाकी सबको मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर्स। अब बच्चों एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा, इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको रो को इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम में। तो फर्स्ट रो इंटरचेंज हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, तो 4 माइनस 5 1 2 0 2 2 5 3, इस तरह से हो गया। अब ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 बाई 10, एंड ये हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 2 3 ऐसे। अब ये 10 1 बाई 10 से हर एक एलिमेंट में क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 4 बाई 10 2 बाई 10 2 बाई 10 माइनस 5 बाई 10 0 बाई 10 5 बाई 10 1 बाई 10 2 बाई 10 3 बाई 10, ये होगा। अब नाउ ए का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है और बी का वैल्यू, तो आप जानते हैं एक्स इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स इंटू बी। एक्स वेरिएबल वेक्टर है जिसका वैल्यू है एक्स वाई जेड, इसके एलिमेंट्स हैं एक्स के। ए इनवर्स का वैल्यू हमारे सामने है 4 बाई 10 2 बाई 10 2 बाई 10 5 माइनस 5 बाई 10 0 बाई 10 5 बाई 10 1 बाई 10 2 बाई 10 3 बाई 10। इंटू बी का वैल्यू कितना 4 0 2। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, फर्स्ट रो को इससे, सेकेंड रो को, फिर थर्ड रो को। मल्टीप्लाई करें 4 बाई 10 इंटू 4 प्लस 2 बाई 10 इंटू 0 प्लस 2 बाई 10 इंटू 4, फिर सेकेंड रो को माइनस 5 बाई 10 इंटू 4 प्लस 0 बाई 10 प्लस 5 इंटू 2 बाई 10। नेक्स्ट है 4 बाई 10 अब प्लस 2 बाई 10 इंटू 0 प्लस 3 बाई 10 इंटू 2। दिस इम्प्लाइज, अब सिंप्लीफाई करेंगे 4 पड़ जाए 16 बाई 10 और ये तो 0 हो जाएगा। अब प्लस 8 24 बाई 10 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 5 दूना 10 5 टू जा 10 10 माइनस 20 तो माइनस 10 माइनस 20 तो माइनस 10 बाई 10। और नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, ये तो बीच वाला 0 आ रहा है 4 बाई 10 और 6 बाई 10 तो 10 बाई 10 हो जाएगा 10 बाई 10। फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 12 बाई 5, ये आ जाएगा माइनस 1, ये आ जाएगा 1, ये यहाँ 2 होगा क्योंकि 2 इंटू 2 बाई 10, इसका वैल्यू हो जाएगा 4 पर जा 16 है प्लस 4 20 बाई,
इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो बच्चों अब हम लोग एक्स वाई जेड वेरिएबल वेक्टर जो है उसको, ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। जब इक्वल मैट्रिक्स हों इस केस में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा 2, वाई का वैल्यू कितना होगा -1, जेड का वैल्यू कितना होगा 1। आंसर।